हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा लेक्चर है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के ऊपर, यानी कि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी बॉडी में कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारी बॉडी में जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन कौन से अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, कितने % में पाए जाते हैं, हमारा जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फॉर्म होता है, उनमें कौन कौन सी चेन्स होती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस से। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? हीम से और आपका ग्लोबिन से। ओके, जो हीम होगा वो फर्दर आपका दो चीज़ से मिलकर बना होगा। किन किन चीज़ों से? आयरन से और प्रोटोपोरफायरिन से। आयरन और प्रोटोपोरफायरिन, ये आपका कैसे बनता है हीम, इसको हम अच्छे से एक एक करके एक एक स्टेप अच्छे से जानेंगे। और हमारा जो ग्लोबुलिन होता है, आपका जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन ये आपका किससे बना होगा? अमीनो एसिड से। काफ़ी सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारे जो साइटोसोल होता है उसमें आपके क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। उस राइबोसोम्स क्या करेंगे? वो आपके राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड्स बनाएंगे, वो अमीनो एसिड आपका एक प्रोटीन बनाएगा। तो ग्लोबिन क्या है? हमारा प्रोटीन ही है। ठीक है, तो आपका राइबोसोम तो क्या बना देंगे? ग्लोबिन बना देंगे। हमको क्या समझना है? हमारा जो हीम है वो कैसे आपका बनेगा। अब ये आपका जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ये आपका दो चीज़ से मिलकर बना। हीमोग्लोबिन से ग्लोबिन आपका प्रोटीन हो गया, बाकी साथ में एक नॉन प्रोटीन मॉइटी भी अटैच है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है हीमोग्लोबिन को, कि ये आपका क्या है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जिसमें आपका प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन मॉइटी भी अटैच होती है, या फिर आपके एक प्रोटीन के साथ कोई और एक कंपाउंड जो होगा जो कि प्रोटीन का नहीं होगा वो भी अटैच होता है। ओके, तो इसमें क्या अटैच है? हमारा आपका जो ग्लोबिन है उसके साथ क्या अटैच होगा? हमारा हीम भी अटैच है। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद हमारी जो बॉडी होती है वो उसमें क्या होता है? आपके अमीनो एसिड्स, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो आपके अमीनो एसिड्स बनाती है। कुछ बनाती है, कुछ हमको बाहर से लेने होते हैं। जो हमारी नहीं बनाती उनको हम बाहर से ले लेंगे, कुछ बनाती है। तो उन्हीं में से क्या है? एक हमारा ग्लाइसिन होता है अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी खुद बना लेती है। इसके अलावा हमारी जो क्रेब्स साइकिल होती है, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या फिर TCA साइकिल भी बोलते हैं, इसके जब ये फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसमें आपका जो ATP का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज से आपकी जब एनर्जी लेते हैं, उस दौरान क्या होगा ना कि आपका एक सक्सिनल कोएंजाइम बनता है। ठीक है, ये आपका ग्लाइसिन और सक्सिनल कोएंजाइम ये मिलके क्या बनाते हैं? शुरुआत करते हैं हमारे हीम के फॉर्मेशन की। इसको देखेंगे करके कैसे करते हैं ये। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया ना, कहाँ कहाँ से आया? ग्लाइसिन हमारी बॉडी खुद बना लेगी, सक्सिनल कोएंजाइम हमारा क्रेब्स साइकिल से आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। तो हमारा जो रिएक्शन होता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, हीम का जो फॉर्मेशन होगा स्पेसिफिकली वो किस में होगा? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारे साइटोसोल में। ओके, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इन दोनों में रिएक्शन कैसे होता है मैं एक करके अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम ये मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा डेल्टा अमीनो लैवोल्यूनिक एसिड बनाएंगे। डेल्टा ALA बोल देंगे हम। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डेल्टा ALA सिंथेस। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? ये डेल्टा अमीनो लैवोल्यूनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ रिएक्शन फॉर्मेशन इसका। ठीक है, ये आगे जाएगा हमारे किसमें? साइटोप्लाज्म में। और क्या बनाएगा? हमारा पोर्फोबिलिनोजन। ठीक है, पोर्फोबिलिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पोर्फोबिलिनोजन सिंथेस। सिंथेस जो भी आपके एंजाइम हो रहे हैं, सिंथेस बाद में सिंथेसिस हो रहा है उसमें। ठीक है, ये आगे जाके आपका क्या बनाएगा? पोर्फोबिलिनोजन क्या बनाएगा आपका आगे जाके? यूरोपोर्फोबिलिनोजन। अब ये रिएक्शन किस में हो रही है आपकी? ये किस में हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म दोनों में रिएक्शंस होती हैं इसमें। ठीक है, तो यूरोपोरफायरिनोजन बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरोपोरफायरिनोजन सिंथेस। ओके, अब आपका यूरोपोरफायरिनोजन जो है आपका आगे जाके कन्वर्ट किस में होगा? कोप्रोपोरफायरिनोजन 3। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरोपोरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक, ये आपका कोप्रोपोरफायरिनोजन आपका आगे जाके किस में जाएगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपका क्या बनाएगा? प्रोटोपोरफायरिनोजन। कोप्रो से क्या बन गया? हमारा प्रोटो बन गया। कोप्रो से प्रोटो। पोरफायरिनोजन तो सेम ही चल रहा है हमारा। ठीक है, पोरफायरिनोजन, प्रोफायरिनोजन तीन स्टेप में आपका सेम ही है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। ठीक है, ये आपका एंजाइम इसमें यूज होता है। अब आपका प्रोटोपोरफायरिनोजन जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, वो आपका क्या बनाएगा?
प्रोटोपोरफायरिन बनाएगा, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। तो बच्चों देखो अब ये हमारा प्रोटोपोरफायरिन बन गया, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन आपका क्या करेगा, आयरन के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, हमारा हीम बनाएगा, ठीक है। तो आपका जो आयरन है इसमें आपका कौन सी फॉर्म में अटैच हुआ, फेरस फॉर्म में, अस मतलब 2, हम दोनों, ठीक है। तो 2 Fe2+, ठीक है, 3+ वाला नहीं, 3 वाला नहीं, 3 वाला क्या हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला फॉर्म नहीं होगा, वरना अगर फेरिक फॉर्म में अटैच होगा ना आयरन, तो आपका मिथ हीमोग्लोबिन बन जाता है उस केस में, जो कि आपका ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने के लिए आपका Fe2+ जो आपका फेरस वाला फॉर्म है वो अटैच होना चाहिए हमारे प्रोटोपोरफायरिन के साथ, ठीक है। तो इसके साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, हमारा हीम बना देगा। तो आपने देखा हमारा जो हीमोग्लोबिन है इसमें फॉर्मेशन के दौरान आपका हीम आपका कैसे बना, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिलकर अपना हीम बना दिया। अभी हमने देखे सारे से रिएक्शंस, आपका अमीनो एसिड है वो आपका मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ग्लोबिन बनाए थे। तो आप ऐसे करके आपका क्या बन जाता है, आपका हीमोग्लोबिन बन जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे इरिथ्रोपोइसिस की जो सीरीज़ होती है, आपको दिख रहा होगा ये सारी क्या है, हमारी इरिथ्रोपोइसिस की सीरीज़ है, स्टेजेस हैं एक एक करके, ठीक है। इनको मैं आपको पहले ही इरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपका प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से लेकर रेटिकुलोसाइट तक इन दो की जो बीच की स्टेजेस होती हैं, इस दौरान आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कब होगा, हमारा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से लेकर रेटिकुलोसाइट के बीच में, ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो आपका डायरेक्ट आरबीसी होता है, आरबीसी आपका कैसा होता है, अन्यूक्लिएटेड होता है, तो उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल सब कुछ खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की, कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देखिए ये हमारी ग्लोबुलिन चेन्स होती हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो होगा ना प्रोटीन का वो हमेशा ऐसे ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक। तो आपका ग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 आपकी क्या है, ये चेन्स हैं। इसके अलावा आपकी बीटा 1 एंड बीटा 2 ये चेन्स हो गई, ये आपकी 4 ग्लोबुलिन की आपकी चेन्स होती हैं। इन चारों चेन्स के अंदर आपका बीच में क्या प्रेजेंट होगा, आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये क्या है, हमारा हीम ग्रुप है। तो हीम और ग्लोबिन मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, हीमोग्लोबिन, ठीक। अब आपका जो हीम आपका जो ग्रुप है इसमें आप देखेंगे रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा आयरन है, ठीक है। तो इसमें आपका आयरन आपका बीच में होगा, ओके, हीम ग्रुप के अंदर। तो ऐसा होता है हमारा कुछ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। बाकी और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन कैसे कैसे आपका स्ट्रक्चर बनता है वो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं, उनके बीच में आपका एक चेन्स के अंदर आपका क्या होगा, हीम ग्रुप अटैच होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स की बात करते हैं अब हम। हमारा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब जब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उस दौरान से लेकर हमारे मृत्यु तक, एंड तक, हमारा अडल्ट तक हमारा क्या होगा, कौन कौन से हमारे हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी बनाती है। तो आपके ये सारे हीमोग्लोबिन होते हैं हमारी जो बॉडी फॉर्म करती है। इसमें कौन कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन गोवर 1, हीमोग्लोबिन गोवर 2, गोबर मत समझना, गोवर है ये, गोवर, ठीक है, गोवर 1, गोवर 2, हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A2। तो ये सारे हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी बनाती है। हमारा हीमोग्लोबिन जो गोवर होता है, गोवर 1, इसमें आपका क्या होता है, 2 जीटा चेन्स होती हैं और 2 एप्सिलॉन चेन्स होती हैं। और आपका जो हीमोग्लोबिन गोवर 2 होगा उसमें क्या होगा, हमारी 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 एप्सिलॉन चेन्स होती हैं। हमारा जो गोवर 1 होता है ना, ड्यूरिंग एम्ब्रियो जब आपका 3 महीने तक का होता है, तो उस दौरान तक आपका हीमोग्लोबिन, उसमें आपके जो हीमोग्लोबिन बनता है वो हीमोग्लोबिन गोवर बनता है। सबसे पहला जो आपका एम्ब्रियो में आपका जो बनता है हीमोग्लोबिन, वो कौन सा होता है, हमारा हीमोग्लोबिन गोवर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन गोवर 2 एंड देन फिर हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा 2 जीटा चेन्स होती हैं और 2 गामा चेन्स होती हैं, ओके। तो इसमें बीटा चेन्स की जगह क्या है, आपकी गामा चेन्स होती हैं। तो जीटा चेन्स, गामा चेन्स, ऐसी ऐसी चेन्स होती हैं इनमें, ठीक। तो आपका जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, ग्लोबुलिन ही है ये, आपका जो ग्लोबुलिन है ना, ग्लोबुलिन सेम ही है ये, ठीक है। लेकिन इनका नाम दे दिया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ठीक है, ये सब नाम दे रखा है, ठीक। अब ये तीनों के तीनों ही क्या है, हमारी एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होती हैं, ठीक है। मतलब कि एम्ब्रियो स्टेज जो होती हैं उनके दौरान क्या होगा, आपका ये तीनों टाइप के हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी बनाती है। उसके बाद हमारी बॉडी क्या बनाती है, फीटल हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसमें कि हमारा 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 गामा चेन्स होती हैं।
ये कब आपका प्रेजेंट होगा? 6 से 12 महीने के बीच में आपका ये प्रेजेंट होता है। और फीटस के अंदर आपका कितना, बच्चों के अंदर कितना मिलता है, फीटल के अंदर कितना मिलता है, 60 to 80% इनका रेशियो होता है। और उसके बाद अडल्ट में आपका क्या बनता है, हीमोग्लोबिन ए बनता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका यही पाया जाता है। आपका 96% अप्रॉक्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसमें कौन कौन सी चेन्स होती हैं, हमारी अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इसको हम अडल्ट हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। अडल्ट हीमोग्लोबिन एक और टाइप का होता है हमारा हीमोग्लोबिन A2। इसमें क्या होगा, हमारा 2 अल्फा चेन्स होंगी और 2 डेल्टा चेन्स होंगी। ठीक है, बीटा नहीं होती, इसमें डेल्टा होती हैं। ठीक, और बच्चों में कौन सी होंगी, फीटस वाले में गामा। ठीक है, और गोवर वाले में, वो तो गोवर तो आपका बहुत डीप हो गया, तो ज़्यादातर पूछते नहीं है गोवर का। हो सकता है अगर एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए आ जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो हीमोग्लोबिन A2 होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 3% होता है। अब हम बात करें नॉर्मली अकरिंग हीमोग्लोबिन इन अडल्ट। तो अगर मैं अपने लिए अंदर बोलूं कि मेरे अंदर अभी हीमोग्लोबिन कौन सा प्रेजेंट होगा, तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन A होगा। मेरे अंदर हीमोग्लोबिन A भी पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन A2 भी पाया जाएगा और हमारे में अभी इस टाइम पे हीमोग्लोबिन F भी पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन A कितना देखने को मिलेगा मेरे अंदर, 96% अप्रॉक्स। और हीमोग्लोबिन A2 कितना देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 3%। और हीमोग्लोबिन फीटस वाला भी थोड़ा बहुत होगा, कितना, अप्रॉक्सीमेटली 1% के आजू बाजू होगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अडल्ट में ये पाया जाता है। हम बात करते हैं मेजरली हीमोग्लोबिन A की, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका अमाउंट में क्या है, हीमोग्लोबिन A ही है जो कि अडल्ट हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारी अल्फा चेन्स होती हैं, बीटा चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा चेन्स आपके कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं हमारी अल्फा चेन्स। और बीटा चेन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, 146 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड से एक हीमोग्लोबिन A के मॉलिक्यूल में कितनी होंगी, तो 2 अल्फा चेन्स मल्टीप्लाई बाय आपका 141 और 2 बीटा चेन्स मल्टीप्लाई बाय 146 अमीनो एसिड्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 282 और 292 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होता है आपका 574 अमीनो एसिड्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 574 अमीनो एसिड से आपका क्या बना है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बना होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हमारे हीमोग्लोबिन A का अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 64800 डेल्टन। ठीक है, 64,800 डेल्टन अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे हीमोग्लोबिन का। इसको भी याद रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंट्रेंस एग्जाम में ये भी आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा छोटा सा लेक्चर था आपका हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके आपका फॉर्मेशन कैसा होता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।